मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपसे दोबारा मिलूँगा और मुझे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है आपसे। और मैं लाइव, कुछ बच्चों ने कल फ़ोन मुझे किया था कि सर आप लाइव स्टडी कराएं, वो भी अच्छा रहता है। और भी कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो लाइव स्टडी करा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइव स्टडी मैंने करके देखा और उसमें मेरे मोबाइल का जो सिस्टम है उसमें यूट्यूब लाइव फंक्शन में कुछ टेक्निकली मिस्टेक है। और जैसे मैंने लाइव किया तो 2 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली लाइव बंद हो गया। फिर मैंने लाइव स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 2 या 4 सेकंड बाद फिर वीडियो चल के फिर बंद हो गया। तो वो मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगा और ये मुझे कंफर्टेबल लग रहा है और ये अच्छा भी है। जैसे हम जूम ऐप पर पढ़ाते हैं उससे भी अच्छा मुझे ये मैटर लगा है। एक बच्चे ने मुझे बताया था, 8th क्लास के बच्चे ने, उसने कहा सर इस प्रकार से भी आप पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है और बच्चों को समझ में आता है और ज़्यादा फोकस रहता है। काफ़ी बच्चों की डिमांड यही है कि सर आप ऐसे ही पढ़ाइए। 2-4 बच्चों की डिमांड है सर लाइव आइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि लाइव भी आऊँ और आपकी सारी जो मन की जो इच्छाएं हैं वो मैं पूरी कर सकूँ आपकी। लेकिन मैं आपके साथ स्ट्रगल करने के लिए हर कदम पर खड़ा हूँ। आपको भी मेरे हर कदम से एक कदम तो चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं 10 कदम चलूँ और आप वहीं के वहीं ठहरे रहें, आप वहीं के वहीं खड़े हैं, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मुझे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपका समय जो 2 महीने जा रहे हैं, 2-3 महीने तो पढ़ाई होनी नहीं है। जुलाई अगस्त तो ये समझ लो लॉकडाउन में ही जाना है, विद्यालय नहीं खुलेंगे। दुकान चाहे भले ही खुल जाएँ, फैक्ट्रियाँ खुल जाएँ, लेकिन स्कूल मुझे लग रहा है, आशा है जिस हिसाब से ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन 21 दिन के बाद फिर 21 दिन बढ़ गया, फिर 10 दिन बढ़ रहा है ना। ऐसे इसकी अवधि बढ़ती जा रही है, टाइमिंग बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब को उस सिचुएशन को, उस स्थिति को देखते हुए मैंने ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल निकाला है। और इंग्लिश हुआ, आपका मैथ हुआ और हिंदी हुआ, जनरल हिंदी और जीके हुआ, इसको मैं गारंटी देता हूँ। कोई गारंटी नहीं देगा आपको यूट्यूब पर, ये नहीं कहेगा कि गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। अगर आपने जितना वीडियो मेरा देख लिया उसमें से अगर आपको 50% से कम आता है तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। अब ये नहीं है कि 4 बच्चे मुझसे कहने लगे कि सर हमें नहीं आ रहा है। संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे 10 में से 8 बच्चे ये कहें कि सर आपके वीडियो से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। तो आप पढ़िए मन से और मैं भी आपके साथ हूँ। आप मेहनत करेंगे, मैं मेहनत करूँगा। आप 2 घंटे मेहनत करेंगे, मैं 4 घंटे आपके साथ मेहनत करूँगा। आप 10 घंटे मेहनत करेंगे, मैं 12 घंटे मेहनत करके दिखाऊँगा, पूरे दिन मेहनत करके दिखाऊँगा। लेकिन मेहनत आपको भी करनी है। मेरे पढ़ाने से, मेरे एक्सरसाइज होमवर्क कराने से अगर आपके अंदर कुछ बदलाव आता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आप कुछ मत करिए। 15-20 मिनट की, 25 मिनट की, 26 मिनट की वीडियो होती हैं। 26 मिनट की आप वीडियो देख लेंगे तो वो आपको थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे आशा है आप लोग इससे प्रभावित होंगे। और दूसरी बात, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनका मन ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो मैं उनको ताकत से या किसी जोर ज़बरदस्ती से या प्रेशर डालकर, उन पर दबाव डालकर मैं उनको पढ़ा नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा जी क्यों ना आ जाएं, वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आगे मैं इस टॉपिक को बढ़ाता हूँ। आप लोग पूरा फोकस स्टडी पर रखिए। और मैं चाहूँगा फिर इसके बाद मैं एक एक्सरसाइज आपको दूंगा, वो एक्सरसाइज आप कर मुझे यूट्यूब पर रिटर्न करिएगा। कुछ बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने मुझे मैथ का जो होमवर्क था वो उन बच्चों ने मुझे करके नहीं दिया। और मैं चाहूँगा आप लोग उस होमवर्क को करके, जो भी होमवर्क मैं आपको देता हूँ वो होमवर्क आप तुरंत करके मुझे यूट्यूब पर नहीं तो व्हाट्सएप पर तो सेंड करें। व्हाट्सएप पे मैं आपका होमवर्क चेक करके और
आपके जो होमवर्क होगा उस पर मैं ओके का मार्क लगा दूंगा, यानी कि आपका जो भी सही होगा मैं ओके कर दूंगा। और अगर कोई समस्या आती है आपको तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। वीडियो को आप एक बार नहीं 10 बार देखिए, 10 बार नहीं 15 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए। तो ठीक है, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप मेरे साथ पूरा फोकस स्टडी पर रखें। आज जैसा कि आपको पता होगा BLD इंटर कॉलेज यूट्यूब ऑनलाइन क्लास जनरल इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, इंग्लिश की शुरुआत पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होती है। वैसे तो वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स ये तो आपने पढ़ रखे होंगे, आप 8th 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है हिंदी में शब्द भेद। शब्द भेद क्या होते हैं ये थोड़ा मैं फोकस से आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा राम घर जाता है, ये शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बन गया। शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बन गया। आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो मुझे बता देना कि सर हमें नहीं दिखाई पड़ रहा, या कमेंट में लिख दिया करो। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट में टाइप कर दिया करो, सर ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। तो राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम अलग है, घर अलग है, जाता है अलग है शब्द अलग है। राम नाउन है, घर भी नाउन है, जाता है क्रिया है, गो। तो ये सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। ऐसी शब्दों का अलग अलग खंडन होता है। हर वाक्य में शब्द होते हैं, शब्दों के जुड़ने से एक वाक्य बनता है। जैसे राम घर जाता है, वैसे ही इसको कहते हैं शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? आप मेरे साथ बोलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 4 उंगलियाँ आपके हाथ में हैं, इस हाथ में 4 उंगली और इस हाथ में 4 उंगली। तो 4 उंगलियाँ, जितनी उंगलियाँ आपके हाथ में हैं उतने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अंगूठे छोड़कर। ये अंगूठा, इसको उंगली नहीं बोलते हम लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 हैं। पहला है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर से बोलिए मेरे साथ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, बोलिए सभी बच्चे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर ये हमने सीख लिए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 90% ग्रामर आने लगेगा। 90% की गारंटी लेता हूँ। 10% में आपका टेंस वगैरह आते हैं, 90% में आपकी ग्रामर तैयार कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ आपको पढ़ना है। जितनी ताकत, अपनी क्षमता है उस हिसाब से आपको पढ़ना। नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो को, 2 बार नहीं 4 बार वीडियो को देखिए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक उस वीडियो को देखते रहिए, तो आपको समझ में आने लगेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। आप बोलेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम आगे चलते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आप सभी को समझ में आ गया होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम नाउन को आज पढ़ाएंगे। नाउन वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नाउन वाला टॉपिक कंप्लीट करके फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। वो एक्सरसाइज करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर या मेरे पर्सनल आईडी पर
व्हाट्सएप की आईडी पर आप मुझे एक्सरसाइज कंप्लीट कर अपनी नोटबुक पर दिखा सकते हैं। एक नोटबुक आप ज़रूर बनाएं, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक नोटबुक ज़रूर बनाएं। चलिए नाउन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले नाउन पढ़ाऊंगा, फिर प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, फिर एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, फिर वर्ब पढ़ाऊंगा, एडवर्ब पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, इंटरजेक्शन पढ़ाऊंगा। ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा। तो नाउन वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट करते हैं। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। आप देखते जाइए मैं क्या लिख रहा हूँ। आप देखने से, सुनने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है जो आप क्लास में कभी नहीं सीख सकते, वो आप देखने से और सुनने से सीख सकते हैं। संज्ञा देखो, मैं बहुत बेसिक से लेके चलूँगा, आपके एक एक शब्द का अर्थ, एक एक शब्द की जो व्याख्या है वो भी मैं आपको देते चलूँगा। आप ये मत सोचिए कि मेरे यूट्यूब पर आप आए हैं तो मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। मेरे यूट्यूब पर आए हैं तो 99% आपको लाभ होगा। टॉपिक नाउन संज्ञा। संज्ञा का अर्थ अगर हम देखें तो वस्तुओं का ज्ञान। वस्तुओं का ज्ञान। अब वस्तुओं का ज्ञान क्या है? वस्तुओं का ज्ञान है, जैसे मेरे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये प्लास्टिक के हैं, ये तीनों प्लास्टिक के हैं। अब इनके नाम हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, ज्ञान है। ज्ञान क्या है हमें? ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये हमारा सर्कल, क्योंकि ये सारी आकृतियाँ अलग हैं, इन सभी डिज़ाइन को, इन सभी फिगर्स को हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ये मान लो प्लास्टिक के हैं आपके, तो ये स्क्वायर इसको बोलेंगे, इसको सर्कल बोलेंगे, इसे ट्रायंगल बोलेंगे। अब हम आते हैं, ऐसे ही हर वस्तु का ज्ञान ही संज्ञा कहलाता है। जैसे मेरा नाम है, वस्तुएं ले लो, प्राणी ले लो, संसार में जो भी चीज़ें हैं, पानी से लेके, मिट्टी से लेके, कीड़े से लेके, मनुष्य से लेकर, और पृथ्वी में, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ कुदरती और निर्जीव दोनों, अगर हम इनको मिलाएं तो वो सब संज्ञा है। हर चीज़ का नाम है। ऐसी कोई भी चीज़ आप मुझे बताएं जिसका नाम ना हो, उसे बिना नाम के बुलाया जाता हो। जैसे आपको आपके नाम से बुलाया जाता है, आपकी बहन को आपके नाम से बुलाया जाता है, आपके पापा को आपके नाम से बुलाया जाता है, आपकी दादी उनको बुलाती होंगी आपके पापा को नाम से, है ना। तो हर चीज़ का नाम है, तो उसको ही संज्ञा कहते हैं। हर वस्तु का ज्ञान, हर प्राणी के ज्ञान को, हर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जिन चीज़ों के नाम दिए गए हैं वो सारी संज्ञा हैं। अब हम आगे चलते हैं, टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और मैं चाहूँगा 25 मिनट में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा ये याद रखना, ये यूनिक होता है, यूनिक होता है। देखिए, प्रॉपर नाउन यूनिक इसलिए होता है बेटा, क्योंकि प्रॉपर नाउन किसी वस्तु का एक ही नाम होगा। मेरे पास ये रखा हुआ है, इसको हम क्या, ये वस्तु है एक, ये क्या है, ये इसे पंच मशीन बोलते हैं। लेकिन ये पंच मशीन तो इसका कॉमन नाउन हो गया, सबके पास पंच मशीन है। लेकिन इस पंच मशीन के ऊपर एक नाम लिखा है, आपको दिख रहा होगा, कंगारू। कंगारू नाम जो है, इस पंच मशीन का नाम कंगारू है। तो इस पंच मशीन का नाम जो कंगारू नाम रखा गया है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ये बन गया प्रॉपर नाउन। क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। तो तुम कौन हो? लड़के हो। लड़के तो बहुत से हैं, तुम्हारे गांव में भी होंगे, तुम्हारे शहर में भी होंगे, तुम्हारे घर में भी बहुत से लड़के होंगे, तुम्हारे भाई बहन होंगे, है ना। तो उन सबका नाम अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का नाम राम 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 रख दिया हो, है ना। हर तुम्हारे भाई का नाम, किसी का नाम राम होगा, किसी का नाम श्याम होगा, किसी का नाम लक्ष्मण होगा, है ना। और भी मैंने ये सारे भगवान के नाम बता दिए। ज़्यादातर इंडिया में भगवान के नाम रखे जाते हैं।
तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा एक होता है यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही मिलेगा। जैसे राम, राम भगवान को ही ले लो, भगवान बहुत हैं, भगवान तो बहुत हैं, कृष्ण भी भगवान हैं, राम भी भगवान हैं, लेकिन राम अलग हैं। राम को जब हम याद करते हैं तो राम धनुष लेकर और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी मर्यादाओं में पूरा जीवन काटा, और मैं ज़्यादा आगे टॉपिक नहीं बढ़ाऊँगा। तो यूनिवर्स में एक होता है ये, लेकिन ये प्रॉपर नाउन यूनिवर्स में यूनिक होता है, यूनिवर्स में यूनिक होता है। बोलिए, प्रॉपर नाउन यूनिवर्स में यूनिक होता है, प्रॉपर नाउन यूनिवर्स में यूनिक होता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। बोलिए मेरे साथ, प्रॉपर नाउन एक वचन होता है, 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 सिंगुलर एक वचन। राम राम से नहीं हो जाएगा, राम से नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये एक ही रहता है। अब जैसे ये पेन है, पेन तो सबके पास होते हैं, लेकिन ये इसका कंपनी का नाम क्या है, विंटेक्स। विंटेक्स जो पेन है, ये जो पेन है इसका जो नाम है विंटेक्स, कंपनी का जो पेन है, तो ये विंटेक्स जो नाम हुआ है इसका, ये प्रॉपर नाउन बन गया। कॉमन नाउन सभी प्रॉपर नाउन से ही बनता है, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन भी मैं समझाऊंगा, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में अंतर हम जानते हैं, वो आप फोकस रखिए और देखिए। देखिए अकबर लिखा हुआ है, अकबर एक ही है। अकबर कौन है, प्रॉपर नाउन है। अशोक राजा था, वो भी एक ही है। गंगा नदी है, गंगा भी एक ही है। गंगा 10 नहीं है हमारे भारत में, यूनिक ही होती है। और हिमालय, द हिमालय, ये भी एक ही है। दिल्ली सिटी भी एक ही है, दो दिल्ली सिटी नहीं है, ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में भी एक दिल्ली हो, है ना। तो ये सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, मैंने लिखा भी है ऊपर। प्रॉपर नाउन कैसा होता है, सिंगुलर। अब प्रॉपर नाउन से ही बनता है कॉमन नाउन। जैसे अकबर कौन था, राजा। अशोक कौन था, किंग। गंगा क्या है, रिवर। हिमालय क्या है, माउंटेन। दिल्ली क्या है, सिटी। तो अब हम ये भी पता लगा सकते हैं, देखिए पॉइंट, जो बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं वो पॉइंट को पकड़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, क्या शब्द और कौन शब्द, समझ में आ रहा है। अगर हम प्रॉपर नाउन में ये क्या या कौन लगाएंगे तो हमें निकल के कॉमन नाउन हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या और कौन लगाना है, तुरंत आपको कॉमन नाउन पता चल जाएगा, तुरंत आपको कॉमन नाउन पता चल जाएगा। अकबर कौन हैं, कौन थे या कौन हैं, अब तो है नहीं, थे, तो क्योंकि पास्ट में हैं, अब वो है भी नहीं इधर, तो दुनिया में ही नहीं है अब वो। तो अकबर कौन थे, राजा। अशोक कौन थे, राजा। गंगा क्या है, नदी। हिमालय क्या है, माउंटेन। दिल्ली क्या है, सिटी। तो ये ऑटोमेटिकली पता चल गया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर। अगर नहीं पता चला है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें और मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने लिखा समूहवाचक संज्ञा। एक बार मेरे साथ बोलिए, कलेक्टिव नाउन। बोलिए कलेक्टिव नाउन, बोलिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलना पड़ेगा आपको, है ना। मेरे साथ बोलेंगे तब आप सीखेंगे, मेरे साथ नहीं बोलेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। जितना मेरे साथ मैं कहूँ बोलिए तो आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए। कलेक्टिव नाउन को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूह, झुंड, है ना। इसमें ये गोला है, इसमें 5-6 लोग हैं, 6-7 लोग हैं। देखो झुंड तीन से नहीं बनता है। झुंड हमेशा 3 से अधिक बनेगा। 4 का झुंड होगा, 5 का झुंड होगा, 10 का झुंड होगा,
12 का झुंड होगा। 3 से अधिक अगर व्यक्ति हों तो वो झुंड बन जाता है। आपको समझ में होगा, लाख भी होते हैं, 10 लाख भी होते हैं, है ना, 50 लाख भी होते हैं। तो अरे सॉरी, लाइट थोड़ा टेबल लैंप रखी हुई है तो उसमें हाथ लग गया थोड़ा। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन देखिए क्या है, जैसे क्लास, क्लास में क्लास किससे बनता है? 10 क्लास में तीन लोग होंगे उसे क्लास नहीं कहेंगे, कह सकते हैं क्लास वैसे, लेकिन क्लास का अर्थ होता है 3 से अधिक। 10 होंगे बच्चे या 20 होंगे या 5 होंगे, है ना, या 18 बच्चे होंगे, तो उनको हम क्लास कहते हैं। तो समूह है, पूरे समूह को मिलाकर हमने एक क्लास बनाया, पूरे समूह को मिलाकर हमने क्या बनाया? एक क्लास बनाया। लाइब्रेरी, एक किताब रखी होगी उसको लाइब्रेरी कह देंगे? नहीं कहेंगे, है ना। 2 किताब रखी होंगी उसको लाइब्रेरी कह देंगे? नहीं कहेंगे। 3 किताब रखी हैं उसको लाइब्रेरी नहीं कह देंगे? नहीं कह देंगे। 5 किताबें अगर रखी हैं तो कह सकते हैं। 10 किताबें रखी हैं, 50 किताबें रखी हैं, 1000 किताबें रखी हैं, तो वो सारी लाइब्रेरी बन जाएगी। तो पुस्तकों का संग्रहालय है ना, पुस्तकालय, तो लाइब्रेरी बनेगा। लाइब्रेरी क्या है? समूहवाचक, कलेक्टिव, यानी कि सारी पुस्तकों को इकट्ठा करके उसका नाम दे दिए लाइब्रेरी, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। भीड़, भीड़ का मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था, भीड़। क्राउड मीन्स होता CROWD, क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। तो भीड़ जो शब्द है 10 लोगों से या 5 लोगों की जो भीड़ लग जाती है तो उसे क्राउड कहते हैं। तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। मॉब मीन्स भी भीड़ होती है, MOB, मॉब, MOB, मॉब, MOB, बोली मेरे साथ, MOB, मॉब, मॉब मीन्स भीड़, भीड़, ये भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। टीम, टीम, टीम में जैसे क्रिकेट टीम होती है, 12 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 भी होते हैं, लेकिन एक लास्ट का रखा जाता है खिलाड़ी, लेकिन 11 ज़्यादातर होते हैं, 11 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो टीम जो होती है क्रिकेट टीम, तो उसमें भी 2 खिलाड़ियों से क्रिकेट टीम नहीं बनती है, 3 खिलाड़ियों से क्रिकेट टीम नहीं बनती है। कोई भी टीम होगी, क्रिकेट टीम को छोड़कर बहुत सी टीमें बनती हैं, तो 5 या 10 की टीम या 15 की टीम या 50 की टीम अलग, है ना। तो वो सारे समूह को मिलाकर एक टीम नाम दिया गया। फ्लॉक्स मीन्स भेड़ बकरियों का चाल, भेड़ बकरियों का समूह। FLOCK, फोकस रखिए, FLOCK, फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स भेड़ बकरियों का समूह, भेड़ बकरियों का समूह। ARMY, आर्मी, आर्मी भी आपने देखा होगा, तो आर्मी में भी एक जवान नहीं होता, बहुत से जवान होते हैं, कमांडो होते हैं, ब्लैक कमांडो होते हैं ना, NSG कमांडो होते हैं, तो उन सब को मिलाकर आर्मी बनता है। तो ये सारा कलेक्टिव नाउन, अब मुझे आशा होगी आप कलेक्टिव नाउन समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल शब्द से आप क्या समझते हैं? आपने कहीं पढ़ा है मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन मीन्स होता है पदार्थ, पदार्थ, है ना। कहते हैं कि वो इतना मटेरियल ले आओ तो उस चीज़ से इतनी चीज़ें बन जाएंगी, है ना। खीर बनाने के लिए चीनी लानी पड़ेगी, है ना, चीनी, है ना, और दूध, है ना, और क्या डलता है? चावल भी डलते हैं, चावल की भी खीर बनती है, चावल भी बनते हैं। तो सबको, सब मटेरियल, चीनी, दूध और चावल मिलाकर क्या बना देंगे? गरम करने रख देंगे तो क्या बन जाएगी? खीर बन जाएगी। तो ऐसे ही वो ये सारे मटेरियल हैं, चीनी, दूध और चावल, और गैस जलाकर दूध में उबाल के चीनी डालेंगे, चीनी के बाद चावल डाल देंगे तो वो खीर बन जाती है। बहुत स्वादिष्ट लगती है खीर, आपको भी अच्छी लगती होगी। तो पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, सोचिए, पदार्थवाचक संज्ञा, ये सारे पदार्थ हैं, ये सारा मटेरियल है, ये सिंगुलर होता है। दूध का दूधो नहीं कर सकते, दूध का, सॉरी, ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। वैसे इसे सिंगुलर ही मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। जैसे शुगर है, सिंगुलर ही कहेंगे इसको। जैसे सिंगुलर और प्लूरल में आप अंतर जानते होंगे। सिंगुलर SINGULAR, सिंगुलर क्या है? एक वचन होता है। अगर एक संख्या है तो एक वचन है, एक से अधिक है तो बहुवचन है, प्लूरल है। गोल्ड, सोने, सोने से क्या क्या बन सकता है?
मुझे बताइए आप लोग। सोने से आपकी रिंग भी बन सकती है, अंगूठी। सोने से आपका क्या बन सकता है? सोने से आपका रिंग बनेगी, सोने से आपकी ज्वेलरी भी बन सकती है ना, ज्वेलरी भी आपकी बन सकती है, ज्वेलरी है, कंगन अंगन वगैरह सारी चीज़ें बनती हैं। तो जिन ऐसी सिल्वर से भी आपकी बन सकती है, कॉपर से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, तार वगैरह बनते हैं, और भी बहुत से पार्ट्स कॉपर के बनते हैं। वुड से, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं लकड़ी से। पेपर से भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, पेपर से रजिस्टर बनते हैं, है ना। तुम्हारे जो रफ़ भी बनता है, रफ़ जो आप लिखते हो, रफ़ RAUGH, रफ़ भी बनता है। और पेपर से क्या बनता है बेटा? और पेपर से बनता है आपकी कॉपियाँ बनती हैं, जो नोटबुक जिस पर आप लिखते हो। और पेपर से A4 साइज़ पेपर फोटो स्टेट वाला भी बनता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको मटेरियल नाउन कहेंगे। लेकिन मटेरियल नाउन वही होगा बेटा जिसका हम दोबारा प्रयोग कर सकें। देखिए मटेरियल नाउन को इधर मैं दिखा देता हूँ। मटेरियल नाउन को कहेंगे रीयूज्ड। रीयूज्ड, मेरे साथ बोलिए, रीयूज्ड। री मीन्स दोबारा, यूज्ड मीन्स प्रयोग करना। मेरे साथ बोलिए, री मीन्स दोबारा, यूज्ड मीन्स प्रयोग करना। मेरे साथ बोलिए, री मीन्स दोबारा, यूज्ड मीन्स प्रयोग करना। जिन वस्तुओं का हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं उनको हम मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं, ये सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन कैसा होता है? मेरे साथ बोलिए, सिंगुलर। मटेरियल नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। गोल्ड का गोल्ड से नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लगाते। सोने नहीं, सोना ही होता है ना। सिल्वर, तो सिल्वर का क्या है? सिल्वर जो चांदी है, चांदियाँ नहीं हो सकती हैं। चांदी के सिक्के, वो चीज़ अलग हो जाएगी। जैसे चांदी तो शब्द एक ही है, चांदी के सिक्के शब्द अलग है। सिक्के आपका कॉमन नाउन में है। चांदी के सिक्के जब बोले जाएंगे तो आपके बन जाएंगे, किस में बन जाएंगे? प्रॉपर नाउन में। देखिए एक मटेरियल नाउन क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं। मटेरियल नाउन मेरे साथ देखते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ, आप जो मैं इधर पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखें। एक बार नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बार देखें, दूसरी बार नहीं समझ में आ रहा, तीसरी बार देखें, तीसरी बार नहीं समझ में आ रहा, पांचवी बार देखें। मटेरियल नाउन क्या है बेटा? इसका प्रयोग हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मटेरियल नाउन ये है प्लास्टिक रखी हुई है, देख लो। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये मान लो प्लास्टिक है, ठीक है, ये प्लास्टिक मान लो इसको, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पे से मान लो प्लास्टिक है। और प्लास्टिक से बना दी मैंने एक कुर्सी। ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक। प्लास्टिक से मैंने बना दी एक कुर्सी। अब मुझे ये बताइए, ये कुर्सी जो मैंने बनाई है ये कौन सा नाउन बन गया? ये मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि अब कुर्सी से कुछ चीज़ बन गई है। देखो जब कुछ चीज़ बन जाती है ना, गोल्ड से रिंग बन जाएगी तो रिंग शब्द जो है वो मटेरियल नाउन नहीं होगा, है ना। अब ये जैसे पेन है, तो पेन प्लास्टिक से ही तो बना है, ये पूरा पेन प्लास्टिक से बना हुआ है। तो ये जो पेन प्लास्टिक से बना हुआ है तो ये मटेरियल नाउन नहीं है। अब ये कॉमन नाउन हो गया पेन। विन एक्सट्रीम पेन कहेंगे तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसका नाम है ना विन एक्सट्रीम पेन। तो ये विन एक्सट्रीम पेन बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन है, पेन बोलेंगे तो कॉमन नाउन है। लेकिन बना किससे? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक शब्द, ये प्लास्टिक लगी है ना, ये प्लास्टिक शब्द है, वो है मटेरियल नाउन। लेकिन पेन कभी मटेरियल नाउन नहीं होगा। तो जो चीज़ें मटेरियल नाउन से बन जाती हैं उनको हम कभी भी मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे। जो चीज़ें मटेरियल नाउन से बन जाती हैं उनको हम कभी भी मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे। ओके नेक्स्ट, अब आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, नाउन मीन्स संज्ञा। हॉनेस्टी, है ना। देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देखो बहुत शॉर्टकट तरीका, पहला फील करना, फील
दूसरा आई डोंट नो सीन। समझते जाइए, फिर मत कहना कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। फील, दूसरा आई डोंट नो सीन। क्या अर्थ है? फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव, अंदर से अनुभव कर सकते हैं। डोंट नो सीन, देख नहीं सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। बोलिए, अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, बोलिए। अनुभव कर सकते हैं और देख नहीं सकते, तो उनको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हॉनेस्टी, ऑनेस्टी, सॉरी मुंह से निकल गया। ऑनेस्टी शब्द है, इसको एच साइलेंट रहता है। ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है? ईमानदारी। तो ऑनेस्टी जो शब्द है, ऑनेस्टी क्या है कि आपके पापा ने आपको 5 रुपये दिए। मान लो आपके पापा ने आपको 5 रुपये दिए और उन्होंने ये कहा कि 2 रुपये के धनिये ले आओ, और 3 रुपये आप पर बचे, तो आपने वो 3 रुपये अपने पापा को दे दिए। किसको दे दिए? पापा को दे दिए। अपने डैडी को अगर 3 रुपये वो वापस कर दिए, तो आपके डैडी ने पड़ोसी से कहा कि मेरा बच्चा बहुत ऑनेस्ट है। मेरा बच्चा क्या है? बहुत ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट शब्द क्या हो गया? ईमानदारी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी कभी देखी? गरीबी फील किया होगा, देखी नहीं होती है गरीबी। कपड़े फटे हों, पैसा ना हो, है ना, तो वो गरीबी होती है। तो उसको फील करते हैं हम। क्या करते हैं? फील। देख नहीं सकते हैं गरीबी क्या है, गरीबी कैसी होती है, उसका रंग कैसा होता है, उसके बाल कितने बड़े होते हैं ना, वो किस पे चलती है गरीबी, ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने भाववाचक संज्ञा आपको पता है, फील और डोंट नो सीन। विजडम, बुद्धिमानी, है ना। 5-10 मिनट का सवाल जिस बच्चे ने 2 मिनट में कर दिया तो बहुत बुद्धिमान है। तो विजडम है, बुद्धिमान है, बुद्धिमानी। तो वो क्या शब्द हो गया? बुद्धिमानी शब्द जो है ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फुली, फुली मीन्स होता है मूर्खता, है ना। जिसको हमने एक सवाल दिया, 2 का पहाड़ा दिया, 2 की टेबल दी और 2 की टेबल उसने सुना नहीं पाई, 10 दिन बाद भी वो याद नहीं कर पाया 2 की टेबल, तो मूर्ख है, मूर्खता है। हेल्दी, है ना, कोई हष्ट पुष्ट आपके क्लास में बच्चे भी होते होंगे, है ना, और बहुत बॉडी बिल्डर, आपको डर भी लगता होगा उनसे, तो कुछ डराते भी होंगे अपनी ताकत को, अपनी मसल्स को दिखा कर कि ये मैं देख मेरी कितनी बॉडी बन गई है ना। तो कुछ हेल्दी शब्द मैं थोड़ा फ़नी टाइप में भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, थोड़ा अच्छा लगे। तो हेल्दी शब्द क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरे साथ बोलिए, हेल्दी शब्द क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेल्दी को कभी देखा कि हेल्दी कैसे चलती है, कि क्या क्या लेके चलती है, कौन कौन सी प्रोटीन लेकर चलती है आपके साथ? हेल्दी कभी नहीं देखा। हेल्दी अगर शरीर सही है, मोटा है ना, बॉडी वॉडी उसकी बनी है, तो उसे हेल्दी कहते हैं। हैप्पीनेस, कोई हंस रहा होगा तभी आपको हैप्पीनेस पता चलेगी। ऐसा तो नहीं है आंखों से आंसू निकल रहे हों और वो तुम कह रही है, वो तो हाँ खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रो रहा है और हंस रहा है तो वो खुशी के आंसू हैं, है ना। और जो हंस रहा है और जो रो रहा है उससे कह दो अरे ये तो बहुत खुश है, जिसके आंसू निकल रहे हैं और वो बहुत रो रहा है और ये कह दो अरे वो तो बहुत खुश है, तो वो हैप्पीनेस नहीं होगा। तो हैप्पीनेस को भी हम अनुभव करते हैं जब कोई स्माइल अपने चेहरे पर करता है ना। स्माइल, है ना। स्माइल तो आपको पता होगी कैसी होती है स्माइल। हंस के दिखाओ सभी बच्चे, ये होगी स्माइल, है ना। ऐसे हंसो, ठीक है। तो हैप्पीनेस आनंद, सौरो दुख, मेमोरी स्मृति, है ना, सिंपैथी हमदर्दी, और ओबीडियंस आज्ञा का पालन, और स्लेवरी गुलामी, और फ्रीडम मीन्स आज़ादी। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब होमवर्क की तरफ मैं चलता हूँ और होमवर्क की तरफ फोकस करते हैं। देखिए, बबलू हैज़ ए फाइन हॉर्स। कोई भी, मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ भी आपको नाउन कैस कोई भी बात दे दिया जाए, आपको कुछ भी दे दिया जाए, तो 2 शब्द याद रखना। मेरे साथ बोलिए, क्या, कौन और किसका।
किसका तो शब्द नहीं आता, लेकिन क्या कौन याद रखिए, क्या कौन। कैसा, कैसा, कैसा भी शब्द आता है। 3 शब्द आप मेरे साथ रटिए पहले, इधर थोड़ी जगह नहीं है, रट लें इधर ही। बोलिए क्या, बोलिए कौन और कैसा। ये 3 शब्द आप रटें, क्या कौन कैसा, तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, नाउन मिल जाएगा। आपको ढूंढना ही नहीं है। फाइन हॉर्स, अच्छा घोड़ा किसका है, किसका, किसका है, बबलू का है, नाउन पता चल गया। बबलू का कैसा घोड़ा है, अच्छा है। अच्छा कौन है, घोड़ा है, पता चल रहे हैं, सभी निकल निकल के आ रहे हैं। क्या कौन कैसा किसका, क्या कौन कैसा किसका, बोलिए क्या कौन कैसा किसका, बोलिए क्या कौन कैसा किसका, बोलिए क्या कौन कैसा किसका। ये शब्द अगर हम किसी भी, ये शब्द अगर हम किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर रखेंगे तो तुरंत हमें नाउन निकल के आपके सामने आ जाएगा। जैसे रीमा इज़ ए क्लेवर स्टूडेंट, चालाक विद्यार्थी कौन है, रीमा। कौन शब्द से आ गया, कौन है, रीमा। रीमा कौन है, क्लेवर। रीमा क्लेवर, क्लेवर कौन है, स्टूडेंट। रीमा क्या है, स्टूडेंट। ये आपको पता चल गया। अब जैसे बबलू, बबलू एक नाम है, एक लड़के का नाम होगा, उसका नाम क्या है, बबलू। तो बबलू कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। फाइन, फाइन मीन्स अच्छा। तो अच्छाई दिखी है आपको, कहीं कहीं दिखती है अच्छाई। अच्छाई तभी तो साफ़ सुथरा रहता हो ना, स्मार्ट एकदम तरीके से हो। तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम रख देंगे। और हॉर्स मीन्स घोड़ा, घोड़ा आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। घोड़ा कौन है, जानवर है। तो एनिमल जो शब्द आ गया, एनिमल, एनिमल आपका क्या बन गया, कॉमन नाउन। एनिमल घोड़ा, एनिमल तो बहुत से होते हैं आपके, शेर भी होता है, घोड़ा भी होता है, बिल्ली भी होती है, बहुत से एनिमल होते हैं। तो एनिमल, घोड़ा जो शब्द है आपका, हॉर्स जो शब्द है वो आपका प्रॉपर नाउन है। रीमा, रीमा किसी लड़की का नाम होगा ना, तो रीमा क्या है, प्रॉपर नाउन। क्लेवर, चालाकी, चालाकी दिखी आपको, नहीं दिखती है ना, फील किया है, फील कर सकते हो, हाँ चालाक है, दिखी नहीं है। तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट आपको पता है कौन सा नाउन होगा। ये आप सारे कर लेंगे, और एक दो मैं करके दिखा देता हूँ। कौन सा, चलो ये वाला कर देते हैं, कोई भी कर देते हैं। वेयर डिड यू पुट द डॉग्स कोलेराज, ठीक है। वेयर डिड यू पुट द डॉग्स कोलेराज। तो वेयर डिड यू पुट, तो इसमें क्या है, डॉग और कोलेराज। ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये हो गया आपका डॉग प्रॉपर नाउन, ठीक। और इसमें कोई भी नाउन नहीं है। क्या कौन कैसे लगाएंगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। अब ये वाला और करवा देते हैं। ये वाला थर्ड वाला आप देखिए। किशन फादर सेंट हिम टू स्कूल, किसान के पिता है ना, किशन के पिता उसको स्कूल भेजते हैं, है ना। तो किशन किसके पिता, किशन के पिता, किसके पिता, किशन के पिता, किशन के पिता, ठीक। कहाँ भेजते हैं, स्कूल में। समझ में आ रहा है। तो किशन फादर सेंट हिम टू स्कूल, तो किशन के पिता। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखें, 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देखें, 3 बार नहीं 4 बार वीडियो देखें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन मेहनत आपको करनी है। एक बार में कोई नहीं सीखता है, एक बार वीडियो देख ली कोई नहीं सीख पाएगा। आप 2 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, 5 बार देखेंगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। किशन फादर सेंट हिम टू स्कूल,
तो ये सारे मैंने आपके सामने सेंटेंस रखे और मैं आपको एक PDF डाउनलोड भी दे दूँगा और आपके व्हाट्सएप पे पहुँचा दूँगा और आप इसको करें और मुझे तुरंत करके रिप्लाई दें व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।